जय गुरुदेव सर। हाँ, आपका प्रणाम। जय गुरुदेव सर। आपको प्रणाम। बोलिए बोलिए। प्रणाम सर, बहुत बहुत सर। हाँ हाँ, सब बोलिए। सब बढ़िया है साहब, आपकी दया से सब इससे मन हट गया साहब। बस अब मतलब एकमात्र आप किसमें लगाऊं सर अब। अरे वाह, बहुत अच्छे। हाँ साहब, पर लेकिन साहब अभी वो जो जो धुन आई थी साहब, तो वो पहले आई थी सर, हाँ हाँ हाँ। और अभी तो सब नहीं आ रहे, और कान में सुनाई भी देता था, पर वो मतलब प्रकृति की धुन होना चाहिए, मेरे को ऐसा लग रहा था। अभी 1 साल होने जा रहा था, अब देख लीजिए मतलब मैं लगा हूँ। ऐसा है, अभी जी साहब। मेरे प्रवचन तो आप सुन रहे हो ना? बिल्कुल बिल्कुल सुन रहा हूँ साहब, बिल्कुल वो ऐसा वो हो गया हो साहब। किसी प्रॉपर्टी की लालच नहीं, कोई कुछ भी नहीं साहब, किसी के मोह नहीं, कोई चीज से कुछ भी नहीं, ऐसा हो गया होता। तो ऐसा है कि वो कुछ ये नहीं करना, धुन आई नहीं आई, वो ऐसा है कि धुन आ गई माने परमात्मा मिल गया, जी सर। और अभी नहीं आ रहे माने परमात्मा हमसे बिछड़ गया। जी तो ऐसी कुछ बात नहीं होती। जी सर। तो ये जो धुन हम जो बोलते हैं ना, जी साहब। अभी कैसा है कि जब आपको वो धुन आई थी, तो वो जी। पहली बात कि वो सार शब्द वाली थी या नहीं थी, जी ये सर। समझना पड़ेगा ना। हाँ हाँ। अगर वो सार शब्द वाली थी जी। तो फिर कोई बात ही नहीं है, वो तो एक पल की घटना होती है। और 2-3 बार आई हो सर। गई। जी। हमारे वो तो गुरु प्रसाद है ना, वो तो परमात्मा से आता है ना, माने परमात्मा ही वो गुरु प्रसाद देता है ना, बिल्कुल साहब। उसको हम परमात्मा ही कहते हैं ना। तो हाँ। परमात्मा एक एक क्षण के लिए मिला क्या और 24 घंटे मिला क्या? वो तो 24 घंटा माने परमात्मा 24 घंटा ही होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, जी। घड़ी में 1 बज गया, जी तो हाँ। घड़ी में 1 बज गया माने घड़ी में 2 भी है, 3 भी है, 11 भी है और 12 भी बजते हैं। जी तो हाँ। उसी टाइम हमको 1 बज गया है, तो घड़ी तो कोई 1 बजने के लिए नहीं बनाई है ना। नहीं नहीं सर, वो तो चलती रहेगी, वो तो टाइम बताएगी। हाँ, तो पूरी घड़ी हम 24 घंटे ही कहेंगे ना, 24 घंटे ही वो चलती है। जी। लेकिन अभी की बार उसमें हमने देखा तो 1 बजा, जी हाँ। तो घड़ी कोई एक नहीं है, माने 1 बजने के लिए नहीं है। नहीं, वो तो पूरा टाइम बताएगी 24 घंटे। तो ऐसा ही ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया कि परमात्मा की जो कबीर साहब ने क्या कहा, वो तो एक पल की घटना होती है। जी। अभी ये एक पल की है, लेकिन क्या बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो उससे आई है ना। हाँ, वो तो वो तो प्रकृति की है कि परमात्मा की है, ये तो हाँ, वो अभी तो आपको किसने दी नहीं, या मैंने नहीं दी, या आपने इसके लिए कोई प्रयत्न किए नहीं, बस नहीं एक साहब। विचार किए, एक विचार जी हाँ। किए कि मैं ये जो प्रवचन सुन रहा हूँ, लोगों को भी ऐसा हो रहा है, तो जी हाँ। चलो मैं भी मेरा भाग्य आजमाऊं, होता है जी कि हाँ। नहीं? हाँ, सही बात है। तो आजमाया, हो गया। माने जी हाँ। ऐसा है कि जिसको भी सार शब्द की ध्वनि आती है, उसको जी हाँ। ध्वनि नहीं कहना, क्योंकि ध्वनि ये जो शब्द है ना, जी हाँ। तो वो प्राकृतिक शब्द है। माने जी। उसको हम प्रकृति क्यों कहेंगे? वो प्रकृति ध्वनि जो होती है ना, आवाज, साउंड, जी हाँ। वॉइस, बोलना, हाँ। जी। ये सब प्राकृतिक होती है, तो उसमें परमात्मा नहीं होता। लेकिन कैसा है कि वो जो परमात्मा का जो हमें अनुभव होता है, उसको हम जी हाँ। अनुभूति कहती है। हाँ जी हाँ। अनुभव ये थोड़ा देर के लिए होता है, और अनुभूति में हमें समझ में आता है कि बस यही है, बस इसके आगे कुछ नहीं है। वो तो लगती है सर, लगी थी सर, पर लेकिन कंटिन्यूस में नहीं हुई सर, मतलब जाने दो, उसमें कुछ नहीं है। हाँ, 2-3 बार हुई सर वो, मतलब 2-3 बार आई है और सुनाई देती रही 5-10 मिनट। और हाँ हाँ, और सब जैसे वो अपने बिस्तर में 10-15 मिनट सब जैसे वो घरंगी कीड़ा होता था सब, हाँ हाँ, उसकी भी धुन आती रही सब। हाँ, पर अब नहीं आ रहे, मतलब अभी देखो, पहली बात, अभी ये बात आप तय करो पहले कि वो सार शब्द वाली थी या नहीं थी। अभी उसकी पहचान कैसी? जी। अभी जैसे मैं कहता हूँ
या संत लोग भी कहते हैं वो तो झिंगुर वाला आवाज रहता है, जी हाँ। ऐसा कहते हैं ना। जी हाँ सर। तो कोई क्या बोलते हैं कि मैं तो थोड़ा एकांत में गया और जी। वहाँ मुझे झिंगुर का आवाज सुनाई देने लगा, जी हाँ। माने मुझे सार शब्द प्राप्त हो गया, बराबर। हाँ जी सर। कोई ऐसे, वो तो जंगल वाली बात है, चलो बाकी भी ऐसे हमने घर में बैठे एकांत जी। में, और वो आपने जो डुप्लीकेट भेजी थी वो हाँ। वैसे की वैसा हमें सुनाई देने लगा, तो हमें प्राप्त जी। हो गया। जी हाँ। तो ऐसा है कि अभी जो भी आपको सुनाई दिया जी। 1 सेकंड के लिए या जी। बार बार आ रहा है, जी। लेकिन वो सार शब्द है या नहीं है, उसके लिए जी। पहचान है। बहुत जी। सीधी बात होती है, उसकी पहचान कैसी जी। कि जैसे मैंने कहा कि कोई बोलते हैं ना कि मैं एकांत में गया कि मुझे वो ध्वनि सुनाई देने लगी, तो जी। समझो आप थोड़े, आपके बाजू में खेतीबाड़ी है या जंगल जी। है, बराबर। जी हाँ। हाँ आप सर। गए, आपको वो ध्वनि सुनाई देने लगी। जी। अभी इसकी पड़ताल कैसी करनी, परीक्षा कैसी करनी, उसी टाइम आपने कान दबाने। जी। अगर कान दबाए और वो आवाज जो आप समझ रहे थे कि वो सार शब्द वाला है या परमात्मा का आवाज है या वो राम नाम है, अगर वो बंद हो गया हाँ। तो क्या समझना हाँ, कि ये तो जंगल सत्य से बात कीड़े का आवाज आ रहा है। कितनी जी सरल हाँ। बात है, जी। बराबर कि नहीं। ठीक है सर। दूसरी पड़ताल ऐसी है, आप घर में बैठे हो, वैसा ही आवाज आपको आ रहा है। अभी जी। ये आवाज सचमुच में आ रहा है, वो वही है कि नहीं, तो समझो आपने उस टाइम कान दबाए, बराबर। जी। जी। कान दबाए, आपको वापिस झिंगुर का आवाज आ रहा है, तो आप बोले कि मुझे प्राप्त हो गया, सार शब्द जी। प्राप्त हो गया। जी हाँ। चलो फिर उसकी भी परीक्षा है, कान दबाने पर आ रहा है, लेकिन कान जी। जैसे छोड़ दिए, हाथ जैसे हटा लिए कानों से, हाँ। आवाज हाँ। बंद, तो वो कोई सार शब्द वाला नहीं है, नहीं है। बराबर। मैंने क्या परीक्षा बताई, आप ठीक है एक ना। तो चली गए, कान हाँ। भी नहीं दबाए, हाँ। लेकिन आवाज आने लगा और आपको समझ में आया कि ये सार शब्द वाला है। लेकिन अभी गुरुजी ने क्या बताया, क्या परीक्षा करनी है उसकी, तो तुरंत तुरंत कान दबाए। हाँ, तो अगर समझ में आ वैसी जाएगा। की वैसी आ रही है, हाँ। वैसी की वैसी, माने खुले कान में भी वो वैसी आ रही है, हाँ जी। कान भी बंद किए भी वैसी आ रही है, 2 सार शब्द वाली है, बराबर। जी सर। तो वैसा ही भी आप घर में ट्राई करो, कान दबाओ और जी। आवाज आ रही है, तो अभी ये आवाज सचमुच भी सार शब्द वाली है या नहीं, तो जी। कानों से हाथ हटाओ। जी। अगर जैसे कान दबाने पर वो आ रही थी और कानों से हाथ हटाया वो भी हाँ, वैसी तो वैसी नहीं आ आ रही रही है, तो तो वो सार शब्द वाली है। कितनी सहज बात है। हाँ नहीं, बिल्कुल सर, समझ गया सर। हाँ, तो ये उसकी पड़ताल होती है। अभी कैसा है, कबीर साहब ने क्या कहा है, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। अभी हाँ। अनहद का आपको मालूम है ना, अनहद का मतलब क्या होता है। जैसे हमारे 2 हाथ है, तो हमने जी। एक में पे वो ये किया, ताली दिया जी। जोर से, एक में को टकराया तो जी। आवाज आ गया ना, हाँ, वो आवाज अच्छी है सब। बराबर। टकराने की आवाज आएगी, लकड़ी तोड़ने की आवाज आएगी। तालियां बजाते हैं तो हमारे हाँ, हाथों उसकी भी से आवाज आवाज आएगी। निकलता है, हाँ। तो वो हद वाला आवाज हो गया। क्या हो गया, जी। हद वाला। अच्छा। लेकिन वो जो सार शब्द वाला आवाज होता है, जी। तो वो एक हाथ की ताली हम कहते हैं, माने वो किसी टकराव से नहीं आती, जी। इसलिए उसको हम सार शब्द वाली आवाज कहते हैं। कि या ऐसा वो अनहद कि वो सार जी। शब्द वाला अनहद होता है। तो जी हाँ। कबीर साहब ने क्या कहा, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए। जी हाँ। तो उसकी भी परीक्षा है। जैसे हम जाप करते थे, किसी गुरु ने दिया कोई मंत्र बिंतर, हम हाथों में मालाएं दे लेते हैं या जी सर। नहीं भी लेते हैं, मुख से जो भी गुरु मंत्र दिया होगा, राम 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 दिया है, बोल रहे हैं, हाँ। ये क्या हो गया, जाप हो गया ना। हाँ, जाप हो गया सर। वो बगैर माला के भी हम जाप कर सकते हैं। हाथों में जो निशानी रहती है उसमें हम ऐसा एक एक उंगली पकड़ के, हाँ इतना जाप हो गया,
दूसरा हो गया, इससे भी जप सकते हैं, माला से भी जप सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम? जाप। इसको क्या बोलते हैं? जाप। जो मुंह से हम बोल सकते हैं या मन से भी। फिर मन से भी कैसे? जैसे 4 वाणियां होती है ना, परा, पश्चंती, मध्यमा, वैखरी, ये हो गया। तो वो चारों में भी मन भी किया, वो भी उसको ही जाप कहते हैं, उसको भी जाप कहते हैं। 4 प्रकार के जाप है, तो उसको जाप कहते हैं। बाद में ये तो हमारा मुंह है, हम बोल दिए, और मैंने क्या कहा कि 4 प्रकार के हमारे अंदर ही भी हम जाप कर सकते हैं। मन से कर सकते हैं, दिल से कर सकते हैं, नाभि से कर सकते हैं, मन से कर सकते हैं, या खुले बोलने से भी बोल सकते हैं, कर सकते हैं, बड़ी आवाज में कर सकते हैं, धीरे आवाज में, वगैरह वगैरह वगैरह। बराबर, ये हो गया जाप। बाद में ऊपर थोड़ा जाओ तो नाक है, तो श्वासों में हम अगर वो जाप करेंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं? अजपा जाप बोलते हैं। उसको हम अजपा जाप बोलते हैं। उसमें हम राम राम भी रट सकते हैं, कैसे भी रट सकते हैं। या गुरुजी भी बता सकते हैं कि चलो ये ओम सोम है, तो श्वास ले लो, ओम का उच्चार हो रहा है ऐसा समझ लो, श्वास छोड़ दो, सोम का उच्चार हो रहा है ऐसा समझो। तो कोई बोलते हैं कि श्वास ले लो, सो समझो, श्वास छोड़ दो, हम छोड़ो, हम हो रहा है ऐसा चलो। तो वो बहुत सारे टेक्निक है अलग अलग। अभी ये क्या हो गया, जो श्वासों पे करते हैं ना, हमारे शरीर के श्वासों पे। देखो जाप जो है वो हमारे मुंह से किए या मन से किए, लेकिन वहाँ शरीर ही था, बराबर कि नहीं? बाद में हम नाक से किए, माने श्वास से किए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अजपा। अजपा जाप। वो कोई बोलने की बात नहीं है जी। तो उसको हम अजपा बोलते हैं। चलो उसके ऊपर मस्तिष्क है हमारा जी। दोनों हाथों से हमारे दोनों कान दबाओ, एक आवाज आती है, बराबर? हाँ सर। उसको भी हम अनाद कहते हैं, बराबर जी। तो तीनों क्रिया हमारे शरीर से हो रही है। मुंह से बोलिया जाप, नाकों से श्वासों से किया अजपा, ऊपर मस्तिष्क में माने कान दबाए, आवाज आ रहा है कुछ, तो भी हो गया अनद नाद। तो कबीर साहब ने क्या बोले? जाप मरे, अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। माने ये तीनों चीजें हमने की है, शरीर के ऊपर किए ना जी। हाँ, तो ये सार शब्द नहीं हो सकता। माने वो जो अनहद नाद है वो सार शब्द वाला अनहद नाद नहीं है। नहीं, माने शरीर की बात ही छोड़ दो जी। उसके लिए कान जब दबाने की जरूरत नहीं है, या सांसों में अजपा करने की जरूरत नहीं है, या हाथों में माला लेके या बगैर भी माला लिए भी उसकी भी जाप का, या 4 प्रकार की जाप करने की भी जरूरत नहीं। माने ये विषय इसको मार ही डालो, निकाल दो, खत्म करो, ऐसा कहते हो, बराबर जी सर। लेकिन जो अनहद, वो अनहद कि वो अपने आप हो रहा है, उसकी तरफ से हो रहा है, या वो आवाज, ऐसे आवाज वो उसकी तरफ से आता है, परमात्मा की तरफ से आता है, और फिर उस टाइम हम काम भी कर रहे हैं और ऑटोमेटिक होने लगा, बराबर? ऑटोमेटिक आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि कुछ तो भी आवाज आ रहा है। वो आवाज नहीं है, वो अनुभूति हो रही है आप आत्मा को या आपके सुरती को, वो एक अनुभूति होती है। तो फिर वो जो आया उसको हम सार शब्द कहते हैं। तो मैंने उसकी भी परीक्षा बोल दी। अगर आप काम कर रहे हैं और ऐसी आवाज आने लगी तो तुरंत कान दबाओ। हाँ, तो समझ में आ जाएगा। तो अगर कान दबाने से भी कुछ होने हो रहा है, जैसे कि वैसे आ रही है, वो सार शब्द वाली आवाज है। हाँ, उसकी और बहुत सारी परीक्षा है। हम भीड़ भाड़ में गए, बहुत आवाज चले रही है, तो भी वही की वो वैसी की वैसी आवाज आती है। फिर कभी भी आए, लेकिन आवाज जो भी अभी जो आपने कहा ना, बहुत बार वो आई, कभी नहीं आई जी। लेकिन मैं इसमें क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं समझना का सार शब्द वाला जो आवाज होता है कि वो 2400 घंटे हम क्यों कहते हैं कि परमात्मा आज 2400 घंटे है वो 1 सेकंड में नहीं है, ऐसा नहीं है। वो 2400 घंटे पहले ऐसा ही था, आप भी 2400 घंटे काम कर रहे हैं, और अनंत काल के लिए 2400 घंटे ही है। तो हमारे प्रकृति में 2400 घंटे माने क्या 2500 कोई घंटा होता नहीं ना, माने दिन और पूरी रात।
पूरा दिन पूरी रात 24 घंटे होते हैं, इसलिए वो एक समझने के लिए माने लगातार 24 घंटे का माने लगातार। जैसे हॉस्पिटल में लिखा होता है ना 24/7, 24 माने 24 24 घंटा ये खुला होता है, और इंटू 4 इंटू 7 माने 7 दिन, माने 7 दिन 24 घंटा ये चालू होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये खुला ही होता है। हाँ 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 जी इसका परमात्मा की तरफ से खुला रखा है। तो अभी हमको सार शब्द से लेना देना है, हमें अभी वो घंटों पे नहीं जाना है 24 घंटे हो रहे हैं, 1 मिनट हो रहा है। कबीर साहब ने तो उसको एक पल की घटना होती है, लेकिन वो जो भी घटना होगी ना उसके लिए हमने कोई प्रयास नहीं किए हैं, ना कोई कान दबाना माने ये प्रयास ही हो गया ना। हाँ बिल्कुल साहब। हाँ, अगर आप बोले कान दबाना मतलब वो अपने तरफ से करना, प्रयास करना है। हाँ, क्योंकि अब फिर ऐसा क्यों बताया, परमात्मा फिर आपके मुट्ठी में आ गया ना जी। हाँ नहीं सब वो अपने मुट्ठी में नहीं आ सकते, तो सर्वव्यापक परमात्मा आएगा, और कोई गुरु कहेगा कि कान दबाओ, आवाज सुनो, फिर वो आवाज ही परमात्मा है, हो गया परमात्मा प्राप्त किए, तो बहुत सहज बात हो गई। परमात्मा फिर वो भाग्य बिना नहीं हो सकता सर। नहीं, इसका मतलब क्या है, वो गुरु को ही मालूम नहीं है। जी हाँ, गुरु को वो सार शब्द ही मालूम नहीं है, या उसको अज्ञान है ऐसा समझो, उसको क्या कहेंगे हम, बाकी क्या कुछ हमें गुरु को ही नहीं मालूम साहब सार शब्द, तो वो क्या बताएंगे सर। वो भी उनके जैसे हम भी लोग रहे सर वैसे ही, हम भी 25-30-40 साल मतलब करीब ऐसे ही गुमराह होते रहे सब, लेकिन वो चीज नहीं मिल पाई। मतलब ऐसा नहीं, अभी तो सब अनुभव भी हो रहा है थोड़ा बहुत, मतलब पहले कुछ भी नहीं था। हाँ, तो ये जो अनुभव है ना वो उसकी तरफ से होता है, उसकी तरफ से माने परमात्मा की तरफ से होता है। और स्वयं की तरफ से जो होगा तो प्रकृति वाली बातें हो गई ना, मटेरियल वाली बात हो गई, वस्तु वाली बात हो गई, फिर वो हमने ही तैयार की ना, क्योंकि हमसे ही बना सकते हैं ना। जैसे मैं सर 2-3 बार जो आई थी सर गुरुदेव, वो मैंने कुछ ही प्रयास नहीं किया, जैसे उठा मैं और बैठा तो दोनों कानों में मतलब वो आने लग गई थी। तो बहुत देर में सोचते रहा कि, पर वो आइडिया जो आप बता रहे वो नहीं कर पाया साहब, कान दबाने का। हाँ, परीक्षा, हाँ वो नहीं कर पाया सर। देखो एक बात ऐसी होती है, जब सार शब्द भी आता है ना, तब हमको थोड़ा सा मन में, या हम क्या बोलते, दिल से समझ में आता है कि हाँ यही परमात्मा की आवाज है। हाँ, क्योंकि वैसा कभी हुआ नहीं था ना। हाँ आज तक नहीं हुआ ना सर। हम 30-40 साल भी हम रहे सब, माला भी की, ध्यान भजन सब कुछ किया, लेकिन साहब वो 5 नामों का सुमरन भी किया, लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं सर ऐसा। बराबर, जो आज आपके माध्यम से हम जुड़े हैं, एक तरफ दिसंबर से मतलब जनवरी से जुड़ा हूँ सर मैं। हाँ, तो साहब वो ऐसा चमत्कार नहीं हुआ, तभी मैंने पिछले बार भी सर आपसे थोड़ी बात की थी। हाँ, तो मुझे यही कहना है ना, अगर ऐसा ही होता, बचपन से आपको ऐसे आवाज आता बंद होता, तो फिर आप मुझे फोन भी नहीं करते और आपको कुछ आश्चर्य भी नहीं लगता। लेकिन ये बात कम से कम आप प्रवचन सुनने लगे और उसके बाद में हुआ ना, और आप भी मान रहे हो ना, हाँ कुछ तो अलग हुआ, माने इसके पहले ऐसा कभी हुआ नहीं। ऐसा कभी हुआ ही नहीं सर। आप 30-32 साल हम रहे साहब, उनके आश्रम में जाते थे, ये पूजा पाठ सब करते, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ सर ऐसा। हाँ, माने कैसा है, अभी ऐसा है कि आपको परमात्मा के द्वारा सर्टिफिकेट मिल गया है, या परमात्मा ने आपका चुनाव किया है जी, आप चुन गए हो जी, माने ऐसे जैसे हमको कहते हैं ना, मत मोजनी हो गई अभी जी। जो कहते हैं ना, अभी मत परसों डाल दिए, अभी आज उसका अभी खुल गए, तो कौन आया कौन नहीं, वैसे अभी आपको पता चल गया कि अभी आपका चुनाव हो गया है, आप जीत गए हो, बराबर। अभी क्या है, देरी का है कि संसद में जाने की देरी है, या जो हम विधानसभा में जाने की जरूरत है, इतनी है ना देरी। लेकिन आपको अभी तो मिल गया सर्टिफिकेट, कलेक्टर से मिल गया कि आप जीत गए हो, ये ले लो, बराबर। बस साहब वही मैं थोड़ा सा संशय था मुझे, क्योंकि परमात्मा आते हैं तो मैं सुनता हूँ साहब जैसे वीडियो पे कि 24 घंटे चलते, मुझे वो हुआ नहीं, पर लेकिन साहब 3 बार हो चुका है, मतलब बराबर आते रहा, बराबर सुनते रहा, तो बड़ा आनंद आता था।
लेकिन वो मैं परीक्षा नहीं कर पाया कि मतलब उसको कहीं बाहर जाए, कान दबाए, ये करे, वो नहीं कर पाया। ठीक है ना, लेकिन आप देखो, मैंने तो अभी 2-4 बार बोले ना कि बहुत जी। सारा आवाज आ रहा है, तो भी आया हाँ। ना। देखो जी, 2-4 जी। बार आपको अलग अलग टाइप का आ गया ना, कभी एकांतस्थली आ गया, कभी बहुत भी गड़बड़ क्या बोलते हैं, भीड़भाड़ थी, उसी टाइम भी आया। माने वो तो 2-4 जगह अलग अलग परिस्थिति में आ गया ना, तो जी। उससे तो पता चलता है ना, मुझे तो पता चला मैं यहाँ और एक बैठ के। जैसी बिल्कुल वो आवाज बढ़िया मस्त आती थी, सब मस्त मुझे। तो पर अभी वो कंटिन्यूस नहीं हुई सब मुझे। हाँ, वो छोड़ दो। कंटिन्यू जी। होना किस किस का होता है, किस किस का नहीं होता है, तो उसमें क्या है। अच्छा अच्छा। देखो, हमने 10वीं पास की ना, तो जी। कोई 1 नंबर से आया, जी। कोई 2 नंबर से आया, हाँ। 10 नंबर से आए, लेकिन पास जी। तो हुए ना। जी। जी। कॉलेज में हम जा सकते हैं ना। जी। जी। हाँ, लेकिन पास ही नहीं हुआ, ऐसा नहीं ना। जी। तो ये वो नहीं, वो में फिर क्या होता है, फिर हम भी परमात्मा के ऊपर भी शंका कर रहे हैं, ऐसा हो गया ना। तो मैंने अभी कहा ना आपको, जी सर। आप और आपने भी, आपका भी दिल कहता होगा कि नहीं, हाँ हाँ कुछ तो भी हो गया, अलग थलग हो गया है आज तक। हाँ, मेरे को आनंद साहब, मेरे को तो बहुत, अभी मैं खुश खुश दिल रहता हूँ साहब, बिल्कुल बड़ा स्फूर्ति आ गई। और मतलब ऐसा लगता है कि बस मैं 24 घंटे सुनते ही हूँ, ये हालत हो गई सर अभी तो। हाँ, बराबर की नहीं तो। और जैसे अब टीवी में सब आपका वो अनुराग सागर देखते रहता हूँ, वो टीवी में आते रहता था मेरे पास। तो आपने बोला था कि जो बीजक और वो है ना सब, बीजक और अनुराग सागर वाला, तो आपने बोला था, लेकिन मैंने भेजा था, लेकिन उसको मिल नहीं पाया सर वो। तो मैं सब बिल्कुल लगा रहता हूँ, अपना टीवी चालू कर लेता हूँ, सब उसी को देखते रहता हूँ, कभी अनुराग सागर देखता हूँ, कभी बीजक देखता हूँ, और सब इससे तो एकदम मोह ही हट गया था बिल्कुल। अब तक कोई ऐसा प्रॉपर्टी तरफ लगाव नहीं, कुछ नहीं था, बिल्कुल एकदम विरक्त हो गया हूँ साहब। जैसे अभी कोई लड़का है ना जी। कोई इम्तिहान में पास हो जाता है, हाँ अभी 10वीं में पास हो गया, जी। तो अभी बुकें देखने की क्या जरूरत है, किताबें क्यों देखना अभी, और वो क्या काम की है। वो देखने की इच्छा नहीं हो रही साहब, देखने की किताबें तो। हाँ, पहले कुछ नहीं, सब छूट गया सब। अभी बस मैं आपके वही मतलब 4 बजे उठता हूँ, 4 साढ़े 4 बजे सर। तो पहले तो आपका वो मतलब वीडियो देखता हूँ, उसके बाद ही कुछ काम करता हूँ, बाहर जाता हूँ घूमने, तब तक जाता ही नहीं था वो। बहुत अच्छे, यही करना है, बाकी क्या है। तो परमात्मा ने हमारा चुनाव किया, यही बहुत बड़ी बात हो गई जी। तो अभी उसमें ये नहीं करना कि फिर 24 घंटे क्यों नहीं हो रहा, वो होगा नहीं सब। मेरे को तो पूर्ण विश्वास हो गया सब, आज नहीं कल नहीं परसों की, 1 साल में जब भी हो साहब, तब मैं लगा ही रहूँगा। और मैं जैसे भी जो भी ले जाना है मेरे को तो ले जाए, मैं अब बिल्कुल इससे बेफिक्र हो गया हूँ साहब। मुझे कोई डर नहीं लग रहा, कि मौत से डर नहीं, कोई कुछ नहीं, बस आपका बस वीडियो देखते रहता हूँ। और मैंने नोट किया हूँ सब एक रजिस्टर में, जब भी टाइम मिले तो मैं उसको दोहराते रहता हूँ, मतलब रिवीजन करते रहता हूँ। जैसे आपका वीडियो आया और सुना मैंने कि उसको मैं नोट कर लेता हूँ सर। बहुत अच्छे। और फिर मतलब खाली रहे, जैसे कोई काम नहीं, तो साहब अपना बस अपने पलटते रहो, देखते रहो, तो बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कोई किधर जाने की इच्छा नहीं होती, कुछ नहीं सर, अपने घर में रहता हूँ बढ़िया मस्त अपना, बस वही तरह से रहता हूँ। इसका मतलब है हमारे में परिवर्तन हो रहा है ना। बिल्कुल हो गया था, बहुत परिवर्तन हो गया सर। इसके पहले कोई हुआ ही नहीं ना, इसके पहले नहीं था साहब, इतना परिवर्तन नहीं था साहब। बराबर तो है ना, कोई तो भी शक्ति काम। बिल्कुल बहुत परिवर्तन। अभी ऐसा है, जो लोग आत्मा ही परमात्मा को मानते हैं ना, और वो बोलते हैं कि बस परमात्मा हमारे अंदर ही है, आत्मा हमारे अंदर है, ये बात सही है, यहाँ तक तो सब सही है। साहब ये आत्मा परमात्मा क्या होता है, अंदर है। पहले तो साहब आत्मा परमात्मा क्या होती है वो भी नहीं समझते थे साहब हम। आप समझने लगे आपके वीडियो देख सुन करके कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, निर्गुण साकार अलग है। और देखो, ये कोई बात मैंने कोई मन से नहीं बोल रहा हूँ। नहीं सर, ये तो वेदों में लिखा है ना। अगर कोई वेदों का वेद जो भी ऋग्वेद जो है ना, पहले वाला ऋग्वेद में स्पष्ट तरीके से कहा है कि आत्मा अलग होती है, परमात्मा अलग होता है। परमात्मा ही बच्चों के लिए
आत्माओं के लिए ये सृष्टि का निर्माण करता है, ऐसा स्पष्ट कहा है। मानिए उन्होंने क्या कहा है, तीनों बात अलग अलग बोली है। हाँ सर, बराबर। अगर बिल्कुल सर। तो कोई किसी को प्रमाण चाहिए तो जाओ, जो वेदांत वाले है ना, वेदांत वाले जानकारी वाले, जी तो वो भी कहेंगे ना। तो ऋग्वेद, लेकिन इसमें क्या है, ऋग्वेद और उसमें भी जो हम ऐत्रेय ब्राह्मण वाले जो ग्रंथ है ना, ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का ग्रंथ होता है, जो ऋग्वेद के व्याख्या करने वाले, माने जो ऋग्वेद में क्या लिखा है उसकी व्याख्या करने वाले भी उपग्रंथ होते हैं, उसको ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं। बाकी उसके बाद में आरण्यक ग्रंथ होते हैं, उसके बाद में उपनिषद वाले ग्रंथ होते, तब जाके वेद तैयार होता है, ऐसा कहते हैं ना। तो ये जो है, ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में स्पष्ट बात लिखी है कि अलग अलग है, बराबर। लेकिन इसके पहले फिर ऐसा क्यों हुआ कि बहुत सारे संतों ने फिर वेदों का खंडन किए, या हम सुनते हैं वेदों में तो कोई भेद नहीं है। तो ये कैसे, उन्होंने वो कोई वेद नहीं पढ़े, लेकिन ये जो बाकी लोग बोलते थे ना वेदों में ऐसा है वैसा है, जैसी कहानी क्या बोलते हैं, कहीं सुनी बातें, कोई अफवाह बोलते हैं ना, जैसे एक ने बोल दिया अरे उधर मारकाट हो रही है और इधर भी हो जाएगी, तो क्या होता है, अफवाह बोलते हैं ना उसको, माने अज्ञान। तो अज्ञान में वो फिर संतों के कानों तक बात आ गई कि नहीं नहीं वेदों में तो ऐसा कहा गया है। तो ठीक है, बाकी वेदों का तो मुझे पता नहीं है, उसमें होगा भी अलग बात। लेकिन देखो बाद में भी 4 वेद हो गए ना, तो लेकिन पहला सबसे जो बड़ा वेद है और मुख्य वेद है वो ऋग्वेद ही है। उसको जागतिक लेवल पे ग्रंथों में रखा गया है, जो हम यूनो कहते हैं ना, यूनो का ऑफिस, उसमें ऋग्वेद रखा है दर्शन के लिए, या कि सबसे प्राचीन ग्रंथ। तो देखो कितनी महिमा है। तो बाकी भी वेद रख सकते थे ना, जी हाँ, लेकिन उन्होंने वो रखा। ऐसे समझो कि बाकी वेद एक एक के बाद में दूसरा हुआ होगा, तीसरा हुआ होगा, चौथा हुआ होगा, या अलग अलग उसमें विषय होंगे। लेकिन आत्मा परमात्मा की जो बात कही है वो खुली तरह तो उसमें, अभी देखो वेद जो होता है ना, वो तो पहले सब मंत्र ही होते हैं ना, लेकिन मंत्रों में क्या बोला है उसका विस्तार, उसकी व्याख्या वो ब्राह्मण ग्रंथ में होती है। तो वेदों का ही एक पार्ट है। तो फिर तीसरा पार्ट आरण्यक होता है और चौथा पार्ट होता है उपनिषद। तो हमें उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, कोई जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये प्रूफ है, ये सबूत है, और वो कोई बाहर वाली कोई बात नहीं है। वो तो गूगल सर्च करके भी आपको सब कुछ पता चल सकता है। तो अगर उसमें स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा अलग है, परमात्मा सर्वव्यापक है, जी हाँ, और हम जो आत्मा है हम सर्वव्यापक नहीं है, हम एक जगह है जी। तो फिर सब गड़बड़ी लोगों की क्या होती है कि कभी हम खुद सर्वव्यापक बन जाते हैं, या कभी सर्वव्यापक के भूमिका से हम जो सीमित है उसमें आ जाते हैं, या फिर हम सर्वव्यापक की बात करते हैं, या सर्वव्यापक के दृष्टिकोण से हम जो सीमित है उसकी बात करते, उसमें सब गड़बड़ हो जाती है। लेकिन देखो कबीर साहब ने बहुत जगह बराबर लिखा है कि आत्मा की भी बात बोली है और परमात्मा की बात बोली। अगर आत्मा ही परमात्मा होता तो फिर आत्मा ही लिखते, बराबर, और परमात्मा ही होता तो फिर आत्मा नाम शब्द तो ये आता ही नहीं था ना, नहीं आता था। और ये बाकी लोग क्या करते हैं, यहाँ वहाँ के सुनते हैं, कभी वो देखते नहीं है, या फिर इसने वो कहा, वो गुरु ने वो कहा, वो किताबों में ऐसा लिखा है, वैसे इधर उधर की बातें जो अभी लिखे गए जो किताबें होती है ना, जी, खुद का कोई ज्ञान नहीं, जो दूसरा जो बोल रहे हैं उस पर और विश्वास रखते हैं और वैसे बात बोलते हैं। लेकिन मैं जो भी बोलता हूँ 3 बरस से कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो उसके सबूत भी है, प्रूफ भी है, मुझसे क्या मांगना।
आप गूगल सर्च करो, वो अपने आप ही देता है मिलेंगे। साहब। जब भाग्य बनेगा तो अपने आप ही मिलेगा। वो कोई बड़ी बात नहीं ना। और उससे क्या होने वाला है, चलो आपको अभी मालूम भी हो गया, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग हाँ है। जी 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 जी। तो उससे क्या होने वाला है, देखो, लेकिन सार शब्द तो प्राप्त नहीं होगा ना जी। नहीं। तो आजकल के जो गुरुआ लोग है ना, जी जो खुद को गुरु समझते हैं, खुद को अवतारवाद वाले समझते हैं, हाँ वो बातें करते हैं। देखो मेरे से भी बहुत अच्छी ढंग से वो प्रवचन करेंगे। ऐसा समझो कि 5 मिनट प्रवचन करेंगे तो आपको रुला देंगे। सही बात है। संगीत में प्रवचन करेंगे, बहुत सारा परमात्मा का वर्णन करेंगे, बहुत अच्छी शैली में अच्छे तर्क भी देंगे आपको, बराबर। लेकिन उससे क्या होगा, आपको क्या मिलने वाला है? आपको कुछ क्या नहीं मिलेगा। वो तो वो कुछ ही नहीं मिलना है गुरुदेव। नहीं मिलेगा आपको मालूमात, जानकारी, हाँ वो तो वो हो जाएगी, वर्णन मिलेगा आपको जी। लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। नहीं, या नहीं। जो भी प्राप्त करना है उनके हिसाब से आत्मा नहीं मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो जानकारी बहुत बड़ी अच्छी ढंग से मिलेगी, तर्क शास्त्र बहुत बड़ा मिलेगा जी। क्योंकि देखो आजकल के जितने भी गुरु है ना, आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको कोई परमात्मा नहीं देंगे या कोई आत्मा भी वाले गुरु बैठे हैं सब सब लुटने वाले गुरु बैठे हैं सब। नहीं, वो भी जानते, वो आपको जानकारी देंगे। अब देखो अगर उनके पास परमात्मा होता तो दे देते ना। हाँ तो फिर वो टाइम क्यों लगाते टाइम वो मंत्र क्यों देते? कोई देने की जरूरत नहीं ना भाई, क्यों मंत्र लेते हो? मेरे पास परमात्मा है ना, ये ले लो। हाँ तो उनके पास नहीं है इसलिए तो मंत्र दे रहे ना। बिल्कुल। अगर इनके पास परमात्मा होता तो फिर ये ध्यान में क्यों बिठाते? करो ध्यान, करो ध्यान। तो बिल्कुल, ये तो सहज क्या है सर, सहज प्राप्त होते हैं। परमात्मा सहज में ही प्राप्त होता है। तो इसी और ये नौटंकी वाला काम है सब पूरा। तो इनके पास कोई परमात्मा नहीं होता तो इसलिए वो आत्मा को ही परमात्मा बता देते और बोलते करो ध्यान, आँख बंद करो, एकांत दृष्टि बैठो। फिर उसमें जैसा हम सो भी जाते हैं ना, सपना में कुछ आ जाता है ना, दिखता है ना, वैसा भी हम बैठे बैठे भी आँख दबाए ना, माने आँख बंद किया और ध्यान किया तो कुछ न कुछ दिखता ही है। उसमें क्या है, नई बात है। फिर जो भी दिखता है वो बोलता है बस वही आत्मा का दर्शन है, फिर वही परमात्मा है, हो गया आपको दर्शन, हो गया सब कुछ। तो ऐसा बोल देते हैं। जी हाँ। लेकिन जब मैं कहता हूँ ना कि नहीं, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, बिल्कुल तो परमात्मा अगर अलग है, वो सर्वव्यापक है, वो स्वयंभू है, माने उसके मर्जी का वो मालिक है। अगर वो उसके मर्जी का मालिक है तो वही आएगा ना हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल सर। हम तो सीमित है, हम तो एक शरीर में पिंजड़े में बंद है, हम परमात्मा के पास तो जा नहीं सकते। हम तो कोई सर्वव्यापक नहीं है, सर्व सामर्थ्य भेदी गुरु मिले सब, आप भेदी गुरु मिले सब तो इतना प्राप्त हो रहा था, नहीं तो समझ में भी नहीं आता था आपको। जैसे कबीरदास जी ने बोला साहब, ईना देश हमारा संतो ईना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी 3 लोक से न्यारा, याधि व्याधि उपाधि यकोना बिना ज्योति उजियारा, करी तब हमें निरंजन लाए जनरे दीप मंजारा, निक्सन की कोई शुभ और अशुभ कर्म तो ही बांधे ले 84 डारा, निक्सन की सुरनर मुनि को छल से मारे लग्जीव करत हारा, निक्सन की कोई राह न पाए सदगुरु शरण उबारा। तो साहब ये कबीरदास जी ने बोले, पहले तो इतना नहीं समझ में आता, अब आप मेरे को पूरा समझ में आ रहा कि कैसा है, कौन किसने फंसाया क्या है, अब ये मुझे थोड़ा सा समझ में आ रहा था। तो देखो ना, इन्होंने क्या किया, कबीर साहब को लपेटे में लिया। कबीर साहब भी कहते हैं कि आत्मा है आत्मा है, फिर वो परमात्मा की बातें ही नहीं करते, और कोई कहाँ जाना है वो सत्यलोक की भी बातें नहीं करते, या दूसरों की बातें नहीं करते। वो भी यही कहते हैं कि भाई आप ही आत्मा हो और आप ही परमात्मा, कहीं जाना नहीं, कहीं आना नहीं, आप में आप समाना, ऐसी बातें करते। लेकिन ये कोई किसी ने तो भी तैयार किया है, कहीं जाना नहीं, कहीं आपे में आप समाना, माने उनको ये तो देखो कोई भी कुछ भी कर सकता है ना। जैसे कविता तैयार करते हैं लोग, वैसे गाना तैयार करते हैं, गीत तैयार करते, तो वैसा ही एक श्लोक बना दिए, एक दोहा बना दिए, माने उनको तो नहीं मालूम ना, तो फिर बताना ना, तो फिर वो सही है नहीं है। लेकिन वो भी जाने दो, हम तो कबीर बीजक पढ़ते हैं ना, उसमें तो कितनी बार परमात्मा की बात की है।
तो है इसलिए किए ना उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव। कि तो वो बोलते नहीं, फिर परमात्मा बातें नहीं तो परमात्मा का नाम ही नहीं लेते, बस आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, या नहीं आत्मा वही परमात्मा है तो फिर परमात्मा ही परमात्मा बोलते, बाकी कुछ बोलने की जरूरत नहीं। तो अब आत्मा कोई परमात्मा, हम आत्मा कोई परमात्मा बताते सर। हाँ, तो फिर हम अगर आत्मा भी है और परमात्मा हम ही है तो फिर किसको क्या प्राप्त करना है? अब क्या क्या जानकारी लेनी है? इनसे जानकारी लेनी है कि आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, तो बहुत अच्छी बात है, हम बन गए परमात्मा, तो फिर हमारा दुख तो वही की वही है। तो चलो वो जाने दो, हमें उसमें नहीं जाना है। अब देखो हम जो बोलते हैं ना प्रमाण, तो पूरी दुनिया में वेदों के सिवाय कोई प्रणाम नहीं होता। प्रमाण जो बोलते हैं ना वो सबसे पूरे विश्व में वेदों का ही प्रमाण माना जाता है। लेकिन मैं तो क्या कहता हूँ, बाकी वेदों की छोड़ दो, मैंने तो वही ऋग्वेद का ही प्रमाण आपको दिया है, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, बराबर। तो उससे बढ़िया तो नहीं ना, बाद में तो बहुत कुछ बन गया है। बिल्कुल बाद में तो सब डाल दिया है, जैसी जिसकी मर्जी वैसे वो घुसेड़ दिया है। वो क्या करने का है? असली माल हमको मालूम है ना, 24 कैरेट सोना हमारे पास है ना। जी हाँ। हाँ, तो ऐसा है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम। जैसे हमने कोई सोना दिखा दिया किसको, तो अंदर से बोल देते कि ये 18 कैरेट है, 20 कैरेट है, 22 कैरेट है। तो हम उसमें नहीं जाना, हम जो ज्वेलरी है ना उसके पास लेके जाना, सोनार के पास लेके जाना। अगर उसने कह दिया नहीं 24 कैरेट है, बस फिर बाद में लोगों ने कितना ही चिल्लाएगा ये 18 कैरेट है, तो हमने जाना है ना कि ये 24 कैरेट वाला सोना है मेरे पास। तो देखो हम अकेले आए, अकेले जाने वाले अकेले का बिल्कुल बिल्कुल सब हमारे साथ तो अकेले का ही होना है। वो गाँव भोज है, इन्हें यार इतने लोग मान रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, तो फिर वैसा ही होगा, ऐसा थोड़ी है क्या? नहीं, वो उनकी तरफ से, उनके ज्ञान के तरफ से, उनके कर्म धर्म नियम के तरफ से होते होंगे या कहते होंगे, उसमें हमें नहीं जाना ना, क्योंकि दूसरों से हमें कोई मुक्ति मिलने वाली नहीं है। या जैसे दूसरे ने कुछ खाया तो हमारा पेट नहीं भरने वाला, हमारा पेट हमको ही भरना है। बिल्कुल हमको ही ये समझ लेना है कि क्या सच है और क्या। और इसलिए तो मैं कहता हूँ ना, पहले जानो फिर मानो, फिर मानो भी बाद में, कि पहले जांचो। अभी आपको दिया ना, फिर जांच कर लो। अभी जिसको अज्ञानी होता है वो बोलता है अरे वो तो अनंतनाथ है, अरे वो तो कबीर साहब ने नकार दिए। ए भाई कैसा नकार दिए, मैं बताता हूँ, तू बोलने का ना जी। ये अनंतनाथ मारे कोई कान दबा के मैं नहीं सुन रहा हूँ, या कोई एकांत स्थली जाके मैं नहीं सुन रहा हूँ। तो हो सकता है एकांत स्थली कोई कीड़े का, कोई झिंगुर का आवाज होता होगा, सचमुच जो सचमुच वाला कीड़ा है उसका भी मैं आवाज सुनता होगा। हाँ जी। तो कुछ नहीं कह सकते, तो समझ में नहीं आया तब तक वही बात किसने बोल दिए होगा कि वही अनंतनाथ, इसीलिए कबीर साहब ने बोला। लेकिन मैंने तो आप ही बोल दिए ना कि अनंतनाथ किसको कहते, तो वो भी एक अनंतनाथ है जो हमारे अंदर चल रहा है, जो कान दबा के उसके लिए नकारा है। तो हमारा जो सार शब्द है उसके लिए सहज समाधि कही है, बराबर। लेकिन देखो बहुत सारे जो विद्वान पंडित है ना, वो भी ये जो बात को नहीं कहते कि मोक्ष, जैसे मैं कहता हूँ ना कि सार शब्द मिलने से हमें मोक्ष मिलता है, तो वेदों में कई जगह ऐसा लिखा है कि मोक्ष किसको मिलता है। उसमें ऐसा लिखा है कि आप फलाने फलाने जाति वाले चाहिए, वर्ण वाले चाहिए, आप सन्यासी चाहिए, आप ब्रह्मचारी चाहिए, आप ब्रह्मचारी चाहिए, अपने वो साधना करनी चाहिए, वैसा ध्यान करना चाहिए, फिर आपको फिर समाधि लग जाएगी, फिर समाधि के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। माने ऐसा समझो कि उन्होंने ऐसी बात बोली है कि कोई भी नहीं कर सकता, वो जो खुद बताने वाला वो भी नहीं कर सकता। देखो अभी किसी जाति में हमारा जन्म होना चाहिए, वो तो किसी के हाथ में नहीं ना, वो तो परमात्मा के हाथ में। ये तो जाति पाति तो सब गुरुदेव यहाँ बनी है ना। हाँ, माने मोक्ष के लिए वही जाति में जन्म आपका चाहिए। हाँ, जिस जाति में होंगे सब वो जाति कहलाएंगे। हाँ, फिर उसके बाद आप ब्रह्मचारी भी चाहिए, चलो हाँ, ये भी
फिर बाद में बोले नहीं आप सन्यासी भी चाहिए, सन्यास धर्म आपको करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम नहीं सन्यास धर्म में डायरेक्ट जाना चाहिए। फिर आपने वो ध्यान करना चाहिए, फिर ध्यान ऐसा होना चाहिए कि आपको समाधि लगनी चाहिए, फिर आपको समाधि लग जाने के बाद आपको मोक्ष मिलेगा। हाँ सर, और वो भी तो वो होता ही है सर। हम तो अभी बहुत सर मतलब हमारे 30-40 साल हम गुरुदेव में जुड़े, उनकी सेवा की, पर कुछ भी ये चीज कुछ भी नहीं मिला जो अभी हमें उसकी अनुभूति हो रही है, मालूम हो रहा, मतलब अनुभव हो रहा उस चीज का। हाँ, तो ये कैसा है, ये विषय बहुत सूक्ष्म विषय होते हैं ना, और इसलिए मैं ज्यादा कठिनाई वाली बात नहीं करता, क्योंकि सामने वाले को भी उतना ये होना चाहिए ना, क्योंकि कठिन बात की तो बोलेगा यार मैं बचपन से यही सुनते आ रहा है कि ऐसा होता है, ये करो वो करो, और आपके पास आए तो आपको नहीं, लेकिन आप मेरे पास नहीं आए हो, आप जो मेरे पास आए हो आपके भाग्य से आए हो, बराबर। और आपको भाग्य से भी आगे जो परमात्मा आपको मिलने वाला है वो भी सहज में मिलने वाला है। तो आपने जो भी आज तक किए ना उसका ही आपको ये मिल रहा है ना, बख्शिश उसका ये फल मिल रहा है। उसे यही समझना चाहिए ना सर। हाँ, उनकी दया होगी तब तो, मतलब आपसे जुड़े सब, आपका वीडियो भी सब मेरे को अचानक क्या मैं समझ नहीं पाया साहब। मैंने कहा ये तो साहब का, कबीर साहब का ही वीडियो है, तो कबीर साहब, तो मैंने उसको फिर सुनना शुरू कर दिया। तो अचानक मैं समझ भी नहीं पाया मतलब कि ये वीडियो कहाँ से आया, कैसे आया। तो ये मैं यही समझता हूँ कि मेरे भाग्य होंगे तभी तो मुझे मिला है, ये तो नहीं मिलता। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जब भी मिल जाता है ना परमात्मा, तो छप्पर फाड़ के मिलता है, वो हम क्या कहते, तो जब मिल गया तो इतना सहज में मिल गया, तो ऐसा लगता है कि अरे ये सचमुच में मिल गया है क्या, कोई हमारे साथ कोई खिलवाड़ हो रहा है। देखो नहीं साहब ऐसा कुछ नहीं, वो तो आपकी दया है साहब, सहज में मिल जाता है, आपकी दया से हुई तब तो हमें मिला है वीडियो, ने तो वो भी नहीं मिलता ना, क्योंकि ये लोगों ने परमात्मा को कठिन कर डाला है ना, मोक्ष कठिन कर बोल दिए ना। नहीं कुछ भी कठिन नहीं सरल, आपको सुनना है सब, बताओ क्या करना है, और अपने परिवर्तन ऑटोमेटिक हो, आपके वीडियो देखते वैसे ही परिवर्तन हो जाता है। जो भी करने वाला परमात्मा करने वाला है आपके साथ, आप और परमात्मा बराबर, परमात्मा सबका है और वो एक ही है, बराबर। लेकिन हम तो अलग अलग है ना, हर एक का कर्मों का हिसाब अलग अलग होगा कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, कर्म आपके हाथ में, मेरे कर्म मेरे हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये लोग दूसरों का कर्म बदल रहे, माने मैं बन जाऊँ गुरु, तुम बन जाओ शिष्य, मैं तुम्हारा बदल देता हूँ, भाग्य बदल देता हूँ, तुम्हें परमात्मा को भाग्य भी कोई नहीं बदल सकता, सब कर्म की उसका फल तो भुगतना ही है सब। कोई भगवान जो मतलब राम कृष्ण थे जो भी वो भी मतलब उन भोगे हैं, तो हम कहाँ से चुक सकते हैं, कहाँ से बच सकते हैं। अभी बहुत लाख टके की बात की कि हम नहीं बच सकते। राम बोलते हैं, जो बोलते देखो राम का तो जो ये है ना नाम है ना, देखो जब भी जो अयोध्या वाले राम है उनका नाम जो राम लग रखा है, तो इसके पहले वो राम नाम किसी का तो भी होगा ना। अभी हम हमारे बच्चों का नाम भी रखते हैं तो वो पहले किसी का होता है ना। बिल्कुल अच्छा उसका अर्थ होता है तो वही रखते हैं ना। तो राम जी के पिताजी ने राम का नाम रखा तो कहीं तो भी राम का जिक्र होगा, इसीलिए ना कोई नहीं तो एकदम नया नाम तो नहीं लाया ना कि राम का नाम ही नहीं था, ऐसा थोड़ी है क्या। नहीं तो वो चल रहा, लेकिन राम का अर्थ ऐसा होता है, राम का अर्थ होता है परमात्मा, सब में रमने वाला। तो सब में रमता कौन है, एक राम ही रमता है ना। राम थोड़ी, वो तो जन्म में आए, परमात्मा थोड़ी जन्मता है क्या। वो तो आजन्मा है, वो तो आजन्मा है, वो क्यों जन्म लेगा। अगर वो एक जगह जन्म लेगा तो वो काम ही नहीं कर सकता, सर्वव्यापी काम नहीं करेगा ना, वो नहीं करेगा। एक जगह बैठने वाला, जैसे अभी हम आत्मा है, हम एक जगह है। अभी देखो जैसे बोलते हैं ना, स्त्री एक स्त्री होती है, पुरुष एक पुरुष होता है। लेकिन ऐसा कोई स्त्री को लगता है कि मैं पुरुष बन जाऊं, या किसी पुरुष को लगता है कि मैं स्त्री बन जाऊं। तो वो जन्म में आए तो उनके लिए वो काफी है। तो ऐसी ये बात है ना। तो वैसा जो परमात्मा है तो परमात्मा की जगह, हम आत्मा की जगह। अभी आत्मा बनाए, हम आत्मा है माने एक चेतन शक्ति है, और परमात्मा एक महाचेतन शक्ति है। दोनों में चेतना है, लेकिन
वो महाचेतन है ना। देखो जैसा एक हम है और एक पंत प्रधान है, जी लेकिन वो पंत प्रधान है मनुष्य जैसा ही, तो हम क्या कहेंगे यार वो भी मनुष्य है। हाँ मनुष्य है, लेकिन आपका हौदा उसका हौदा बिल्कुल बिल्कुल फर्क है कि नहीं। वैसा हम भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है, लेकिन परमात्मा महाचेतन है, हम छोटा चेतन है, हम छोटा चेतन है। कितनी सहज बात है। हम सीमित है, एक जगह है, परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्व जगह है। तो उसका कारोबार भी वैसा है ना। बिल्कुल लमसम कारोबार, उनका तो पूरी सृष्टि की रचना की उन्होंने, सृष्टि की ब्रह्मांडों की रचना की, सब तो उन्होंने ही बनाया है। तो इसलिए सब नियम से चल रहे हैं ना, सृष्टि भी। कोई गड़बड़ हो रही है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं, थोड़ी भी गड़बड़ नहीं हो पा रही, नहीं हो रही, होगी भी नहीं, बराबर गणित से चल रहा है। तो पूरा ब्रह्मांड जो हम अनंत ब्रह्मांड कहते हैं, अनंत माने ये इसका अंत नहीं होता, इतना ब्रह्मांड बड़ा है, इसलिए उसको अनंत ब्रह्मांड कहते हैं हम। तो ये अनंत ब्रह्मांड जो तो सब बराबर चल रहा है, कोई गड़बड़ उसमें नहीं है। बिल्कुल सर। तो इसलिए वो सर्वव्यापक है। अगर हम भी सर्वव्यापक मान लिए या हम ही आत्मा ही परमात्मा मान लिए तो हम क्या काम कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे कुछ नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सर्वव्यापक नहीं है। जो परमात्मा जो काम कर रहा है वो सर्वव्यापक है, सिर्फ वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। इतना थोड़ा डीएनए हमारा एक ही। हाँ प्रकृति है वो तो जड़ है, लेकिन देखो प्रकृति हुआ, परमात्मा हो गया, हम हो गए, ये तीनों भी एक दूसरों को अवलंबन है, माने स्वतंत्र घटक है, बराबर जी। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट एक अलग घटक है, पंत प्रधान एक अलग घटक है, राष्ट्रपति एक अलग घटक है, जो चुनाव लेते हैं वो जो है चुनाव संस्था जो है वो अलग है, या कोई राज्य का मुख्यमंत्री है उसका कारोबार अलग है। तो सबका कारोबार अलग अलग है, कोई एक में दखल अंदाजी नहीं करता, करने का अधिकार भी नहीं है, बराबर। तो हम आत्मा है तो परमात्मा की में दखल अंदाजी नहीं करते, और परमात्मा भी हमारे में दखल अंदाजी नहीं करता। हाँ लेकिन कब करता है? जब हम उसके लायक बन जाते हैं, माने उतना हमारा बुद्धि बन जाता है, परमात्मा को समझता, हाँ अभी इसने जान लिए कि हाँ क्या होता है ब्रह्मांड, कैसा होता है परमात्मा, क्या मेरा काम है, इसलिए तो बुद्धि दी ना हमको, यही जानने के लिए। जब तक उस लायक बनने जाएंगे तब तक वो अपने को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हाँ तो अब ये प्राणी भी क्यों बनाए हमारे सामने? तो ये हमारे लिए बनाए, क्यों बनाए कि देखो इन्होंने कुछ तो मानो होगा, लेकिन अच्छे काम नहीं किए, इसलिए वो प्राणी बना है। जी हाँ। कोई वृक्ष बना है, वो हमारे लिए सीख है कि इन्होंने कुछ गड़बड़ की है, इसलिए वो वृक्ष बना है, एक जगह हुआ है। तो ऐसे सब कीड़े मकोड़े तक सब जो जिसमें भी हम चैतन्यता है, तो वो उनके ढंग से चल रहे हैं। तो वो लेकिन हम देख रहे हैं ना। बिल्कुल साहब। तो फिर हमें समझना है कि अभी हम कितने पायदान पे है, हम कितने पानी में है, और अभी हमको क्या करना है, बराबर जी। अगर हम बोले कि चैतन्य तो फिर परमात्मा चैतन्य तो सब एक जैसे, तो ऐसा नहीं होता ना। तो सब परीक्षा है ना, परीक्षा भी छोड़ दो। तो यहाँ को कोई ऐसा कोई रूल है क्या कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए, ऐसा कोई कहता है? नहीं, कोई नहीं सब, ऐसा कोई रूल नहीं है। तुमको अगर लगता है तो मिलेगा, हाँ जी, नहीं लगेगा तो नहीं। जैसे हमने मोक्ष की बातें की कि हमें मोक्ष मिलना चाहिए, तो फिर बराबर मेरे प्रवचन भी मिल जाते हैं, सब बात भी समझ में आ जाती है। फिर ये भी समझता है कि अरे हाँ ये तो अलग होता है, अरे ये अलग होता है, अरे ये अलग होता है, फिर ये ऐसा होता है कि फिर उसकी हद कैसी होती है, हमारी हद कैसी होती है, वो तो बेहद वाला, हम हद वाले हैं। तो फिर सब कुछ गणित समझ में आता है ना, फिर उसी हिसाब से हम चलते तो फिर बराबर हमारा बेड़ा पार हो जाता है। फिर जब भी हम जाते हैं तो हमें मोक्ष निश्चित है, क्योंकि जितनी जी हमने सार शब्द की प्राप्ति की, फिर बाद में क्या है, फिर परमात्मा के गोद में ही पड़े रहना है। बाद में माने क्या, फिर परमात्मा की जितना भी हद है, माने परमात्मा ने पूरे ब्रह्मांड पे उसका राज है, तो फिर हम स्वतंत्र हो गए ना, कहीं भी जा सकते, आ सकते हैं। हमें सर्टिफिकेट मिल गया ना अभी।
हम आनंद में रहने वाले हैं, तो जहाँ भी जाएंगे आनंद में रहेंगे, क्योंकि हम अभी मालिक बन गए। माने ऐसा समझो कि परमात्मा के एक सच्चे सुपुत्र बन गए हैं, अच्छे आदमी बन गए हैं, या परमात्मा के अच्छे बच्चे बन गए हैं, तो फिर हमारा अधिकार है सब देखने का कि हमारे बाप ने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं है। हम कहीं जा, उसको क्या कहते, मुक्त, हम मुक्त हो गए जी। मुक्त माने वो मोक्ष मिल गया है हमें। कितनी सहज बात है। जब आप मुक्त हो जाते तो फिर कहीं भी जाओ, कहीं भी आओ, वहां तो फिर हमारा ये तो शरीर नहीं रहता, लेकिन वो जो एक चेतनता रहती है हमारे अंदर, अभी वो जो भी कुछ होगा, लेकिन जो भी होगा अच्छा ही होगा। परमात्मा के साथ हम रहते हैं, क्या है बराबर। तो ये बातें होती है, समझ में लेना चाहिए। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप आनंद में हो और आपको समझ में भी आ गया है, तो बाकी अभी कुछ कहने की बात नहीं है। रोज वाले वीडियो तो चल रहे हैं, चलने दो। गुरुदेव एक चीज है गुरुदेव, मैं अपने घर में बता सकता हूँ क्या इस चीज को? क्यों नहीं बताना? देखो, सत्य कोई छिपा नहीं सकता। अगर जो बोलता है ना ये छिपाओ, तो वो सत्य नहीं होता, वो सत्य नहीं होता। क्योंकि फिर वो उसके पास बहाने भी उतर सारे रहते। अरे वो तो कबीर साहब ने वो तो ऐसा बोल दिए उसके बारे में। अरे कबीर साहब वो टाइम हो गए, उन्होंने क्या धर्मराज को बताए, वो अब बात अलग है। हम कोई धर्मराज भी नहीं है ना, और हम कोई कबीर भी नहीं है, कबीर जी भी नहीं है, बराबर कि नहीं? तो वो क्यों तो इनका मतलब होता है कि इनके पास जो ज्ञान है ना, वो बावला बनाने वाला ज्ञान है, माने वो अज्ञान है, ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। तो अपने अज्ञान की पोल खोलना हो, इसलिए वो कहते हैं कि इसको मत बताओ या मेरे पास आ जाओ, मैं आपको चुपचाप बोल रहा हूँ और मैंने बोल दिया तो दूसरों को मत बताओ। इसका मतलब इनके पास कुछ नहीं है, माने सत्य तो नहीं है, माने परमात्मा तो नहीं है, नहीं है सब। हाँ, तो उनके अंदर का सिर्फ अज्ञानता है, तो वो जाने दो, हमें नहीं करना। तो आप सबको बता सकते हो डंके की चोट पे, क्योंकि मैंने क्या कहा है, हमारे पास खरा सोना है, 24 कैरेट गोल्ड है। तो किसी को भी दिखाओ दुनिया में, कोई में वो दिखाओ। वो पारस ही है, सब पारस सोना लो है, जैसे लोहा जैसा, मतलब पारस सोने को छू जाता है तो सोना हो जाता है। तो देखो ना, हमारा ज्ञान कोई किताबी नहीं ना, नहीं धर्म ग्रंथ से उठाया वाला ज्ञान नहीं ना, बिल्कुल नहीं। या हम कोई ज्ञान की गोष्ठी नहीं कर रहे, हम तर्कों की बात नहीं कर रहे, कोई मालूमात नहीं दे रहे किसी को, कोई उलझ नहीं रहे किसी को। हमको तो वो प्राप्त हुआ है। अभी आप किसको भी बताएंगे तो उसको भी वो प्राप्त होना चाहिए ना, तो उसको तो आपको कुछ देने वाले नहीं है। नहीं, आप तो क्या प्रवचन देने वाले हैं? नहीं, मैं आपके वीडियो दूंगा, सब उनको बताऊंगा, ये देखो भाई सुनो आप, इससे भी आप मतलब उनका भाग्य होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो वो छोड़ देंगे, उसमें क्या है, अपने को क्या नाराजगी है। मैं तो सब अपने परिवार में सुना रहा हूँ अभी सबको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पहले हम, बाद में हमारा परिवार पक्का होना चाहिए, फिर सब लोगों का देखना, फिर वो रिश्तेदार में फैलाऊंगा, फिर मतलब सर देखो, परमात्मा सर्वव्यापक है, तो उसका ज्ञान भी सर्वव्यापक है, तो उसकी बुद्धिमत्ता भी हम क्या कहेंगे, ब्रॉड माइंड वाला है। वो कोई संकुचित हृदय वाला नहीं है, कोई स्वार्थी नहीं है, इसको मत बताओ उसको मत बताओ। तो ऐसा परमात्मा होता है क्या? नहीं। और वो तो पूरा ब्रह्मांड चलाता है, और कुछ नहीं, उससे छिपा है क्या? सब उसी के बच्चे, सब परमात्मा के साथ। उसने छिपाया क्या? वो बोलता है कि नहीं ये तो मैं, ये जो वृक्ष बनाया है वो तो मैंने बनाया, वहाँ कुछ मत करो, नहीं, कोई तो रास्ते मैंने बनाए, इस रास्ते पे मत चलो। तो उसने अगर पूरी दुनिया खुली कर दी है जी, अगर वो उस रास्ते पे चल रहा है जी, तो हमको कैसा बताएगा कि वो किसी को मत बताओ? तो कैसा है, लोगों को सब जो बराबर है सर, अज्ञानता है जी हाँ। तो इसमें ये परमात्मा के, इसमें कोई धर्म ग्रंथ की बात नहीं हम कर रहे, किसी धर्म की बात नहीं कर रहे, किसी पंथ की बात नहीं कर रहे, किसी गुरु की बात नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट परमात्मा की बात करें। और ऐसी बातें भी कर रहे हैं तो परमात्मा की ओर से हमारा, परमात्मा ने हमारा चुनाव किया है। बिल्कुल सर। तो अभी क्या डरने की बात है?
आप दूसरों को कहेंगे तो उनका भी चुनाव परमात्मा करेगा या नहीं हाँ करेगा? बिल्कुल 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 करेगा हाँ, सर। तो उसमें क्या है? बिल्कुल बिल्कुल। वो जैसा उसका कर्म होगा, जैसा भाग्य होगा उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हाँ। उसमें क्या है हमें। लेकिन बात बिल्कुल। अच्छी है ना, भावना अच्छी है ना, कि मैं जैसे बिल्कुल। भटका तो मेरे जैसे हाँ, कोई भटकना ही चाहिए। और दूसरे लोगों को का भला उतना हो। भटके नहीं है, हम भटके भटके दूसरे तो ना भटके कम से कम सर। हाँ, तो हम संत बने हैं, तो जी संतों का हाँ। काम तो ये और होता है ना, दूसरों का भी उद्धार करे। हाँ जी। आप कोई गुरु के शिष्य नहीं बने, चलो गुरु की आज्ञा, तो कोई गुरु आपको किसी को आज्ञा देगा क्या शिष्य को, जाओ ये मंत्र किसी को भी बताओ, नहीं बताओ, वो उनका वो स्वार्थ रहता है ना। बिल्कुल बताते नहीं साहब। यही वस्तु उनकी वस्तु भी का है, यही बने बनाए वस्तु है ना। जी हाँ, और उसको क्या प्रकृति है? वाली लेकिन हमारी वस्तु कहाँ से यार है, वो ये तो उसकी मर्जी से हाँ, ये आती तो है। परम पिता परमात्मा के पास है, वो तो सहज बोल रहे हैं, सहज बस। और वो तो अपने बच्चों के लिए तो सब कुछ उसने दिया है, और वो भी हमारा भाग्य देखो रे दिया है, बराबर। जी हाँ जी उसने भी जी। कोई मेहरबानी नहीं की है, लेकिन हमारा सब कुछ देख के तभी वो उसने हमारा चुनाव किया है, जी तभी हम वो पात्र बन गए ना। जी हाँ। चलो ठीक है, आपको और आपके गुरुदेव मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए सर। गुरुदेव मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, और मैं सब और भी दूसरे साथियों को बुलाऊं, परिवार में सबको। मेरी इच्छा है सब कि मैं थोड़ा सा दुविधा में था, तो मैं बताऊं कि नहीं बताऊं। मैं चाह रहा हूं कि मेरे दोस्त लोग भी है, परिवार है, अपने रिश्तेदारी है, जो भी अपने टच में, उनको सबको मैं बताऊं ये। पर मैंने कहा थोड़ा सा गुरुदेव से सलाह ले लेता हूँ, उसके बाद ही अपन आगे। हाँ, लेकिन मैंने क्या कहा बताओ आप लेकिन इसके ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है। जी जी। नहीं सर, अपना काम प्रेम से बताना है तो हमारी बताना, सुने सुने अच्छी बात है, नहीं नहीं हाँ, सुने तो उसके भाग्य होंगे तो सब वो सुनेगा, नहीं होंगे भाग्य तो नहीं सुन पाएगा, नहीं कर उसके पाएगा। ऊपर चलेगा या नहीं चलेगा, हमने वो भी देखना नहीं कि वो चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी जैसे आपने उसको प्रवचन दिए ना, तो उसका कब्जा ऐसा समझो कि परमात्मा ने ले लिया। अभी वो परमात्मा और वो कुछ भी हो हमें नहीं, लेकिन हमारा काम था उसके पास वो ये संदेश परमात्मा का पहुंचाना, बराबर। वो करे या ना करे, उसकी भाग्य की बात है। हाँ बराबर, शुभ आशीर्वाद। ठीक है, वो कोटि कोटि नमस्कार गुरुदेव। सत साहिब जी, सत साहिब, सत साहिब गुरुदेव।